हेलो जी, नमस्ते। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है कि अपने पति को एटीएम मशीन ना समझें। जी हाँ, अगर सामने वाला समझदार है तो वो भरसक कोशिश करता है, जैसा कि हम सब देखते हैं और जानते हैं। और यहाँ पे एक दो चीज़ें होती हैं। देखिए, जिसको करना है वो बिना प्रेशर दिए, बिना क्लेश किए भी अपनी ज़िम्मेदारियों को बखूबी निभाते हैं, और जिनको नहीं करना उन पे हम दिन रात चिल्लाते रहें, डंडा लेके खड़े रहें, कितने भी भरसक प्रयास कर लें तो कोई मतलब नहीं निकलता। और एक चीज़ ये भी होती है कि जो अपनी ज़िम्मेदारियाँ लेके चलते हैं, ख़ास करके जो हमारे घर के हमारे पति हैं, जो भी पुरुष वर्ग हैं, तो वो तो अपने जान में भरसक प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हम महिलाओं का क्या फ़र्ज़ बनता है कि हम उनको बर्डन दें, या उनके हम कंधे से कंधा मिला के चलें। सामने वाला अगर ज़िम्मेदारी लेके चल रहा है तो हर महिला का यह फ़र्ज़ बनता है कि अपने पुरुष के दिल में रहें, ना कि उसके दिमाग में। इतना उसको प्रेशर ना दें, उसको मशीन ना समझें कि बेचारे का जीना ही हराम हो जाए। जैसा कि हम सब लोग देख रहे हैं अपने समाज में, आए दिन न्यूज़ आती रहती हैं। कोई भी देखिए इंसान है, पहले ये सोचना चाहिए हर रिश्ते से ऊपर कि वो भी एक इंसान है, उसके अंदर भी दिल है, वो भी थकता है, उसका भी दिल दुखता है। तो हर चीज़ से पहले इस चीज़ को सामने रखें कि सामने वाला भी एक इंसान है, और जो है भगवान ने जितना दिया है उसमें हमें सब्र रखना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं पूर्ति हो रही है तो हर महिला, और आज के ज़माने में इतनी सुविधाएं हैं, डिजिटल चीज़ें हो चुकी हैं सारी, नेट की सुविधा है, फ़ोन है। कुछ टाइम पहले कुछ चीज़ें नहीं थी। आज के टाइम में ये ज़रूरी नहीं है कि कौन कितना पढ़ा लिखा है, बशर्ते हम अपना ये चला सकें। तो कोशिश करें अपने पुरुष के साथ, अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिला के चलें। बेचारे को इतना लोड ना दे दें कि उसका जीना ही हराम हो जाए, कल को उसको बीमारियाँ लगें, कल को वो अपना जीवन ख़त्म करने की ही सोचने लगे। मैं हर किसी की बात नहीं कर रही, लेकिन अधिकतर ये चीज़ें हम लोगों के सामने आती हैं हमारे समाज में। तो प्लीज़ इन चीज़ों को समझिएगा। आप सब लोग बहुत समझदार हैं, और एक ऐसे इंसान बने कि सामने वाले में भी इंसान देखने की कोशिश करें। सबके अंदर उसी परमपिता परमात्मा का अंश है, और सुख सुविधाओं के पीछे इतना पागल ना हो जाएं कि अपना भी जीवन हराम कर लें और सामने वाले का भी जीना मुश्किल कर दें। इसे प्यार नहीं कहते। अगर प्रेम है तो सामने वाले को सुकून देना हमारा फ़र्ज़ है, ना कि उसे एक एटीएम मशीन की तरह उसे यूज़ करना। ये बहुत गलत है। और कहते हैं ना, गलत चीज़ें हमेशा नहीं चलती हैं, हर चीज़ का अंत निश्चित है। तो इसीलिए भरसक कोशिश करें सही रास्ते पे चलते हुए, और अपने जो भी हमारे पति हैं उनके हाथ में उनके कंधे से कंधा मिलाकर चलें। सुकून लेने दें सामने वाले को। कितना भी कमा लें, सब यहीं छूट जाना है। जिसे अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास है वो खुद करते हैं वो लोग, पर इतना ज़्यादा हमें उनको लोड नहीं देना कि उनका जीवन जीने से मन ही उठ जाए। ये प्रेम नहीं है। कोशिश करिए, आप क्या कर सकती हैं। हर महिलाओं को मैं कह रही हूँ, आपको खुद देखिए आपके अंदर क्या टैलेंट है। आप ट्यूशन करा सकती हैं, आपको सिलाई आती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कितना ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं। और घर के काम कभी ख़त्म नहीं होते, ये अंतहीन काम होते हैं। लेकिन एक समझदार महिला वही है जो ये सोचे कि वो अपना टाइम कहाँ खपत कर रही है। मेन जो ज़रूरी चीज़ मैं समझती हूँ कि अपनी ज़रूरत की चीज़ों को पहले कर लें। सबसे जो मेन काम है वो हमारा है कि हमारा खाना टाइम से बन जाए, क्योंकि अगर हम बाहर से भी लेते हैं तो वो खाना हेल्दी नहीं होता, पैसे की वेस्टेज अलग होती है। और कहते हैं देखिए, खाना तो हमें जब तक जीना है तब तक खाना है, तो हम अपना कितना पैसा बर्बाद करेंगे, और वो खाना भी हमारे लिए, हेल्थ जो है उसके लिए सही नहीं है। तो शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़ें, और अपनी हर महिला अपनी एनर्जी को क्लेश करने में, सामने वाले को कंट्रोल करने में ना लगा के ये कोशिश करें कि ठीक है, सामने वाले से जितना हो पा रहा है वो कर रहे हैं, लेकिन हम क्या उसमें सहयोग दे रहे हैं अपना। एक समझदार महिला बने और कोशिश करें खुद से कुछ कमाने की। बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। और घर के माहौल को शांत बनाएं, सुखमय बनाएं। यही जीवन है। एक दिन हम सब लोग इस धरती को छोड़ के चले जाएंगे, कोई किसी को याद नहीं रखता। लेकिन एक ऐसा इंसान बनना चाहिए जिससे कि सामने वाले को खुशी मिले, संतुष्टि मिले, सुकून मिले। जो हम सामने वाले से उम्मीद कर रहे हैं, सामने वाले को भी तो हमसे उम्मीदें हैं। किसी के जीने की वजह बने। ऐसा इंसान ना बने कि सामने वाले का जीवन जीने से मन ही उठ जाए। उसे पैसे की नज़र से ना देखें, ना तोलें। पैसे से हमें सुख सुविधा मिलती है, लेकिन मन की शांति अच्छे कर्म से मिलती है।
सुकून की नींद अच्छे कर्मों से आती है। आप लोग इन चीज़ों को समझ सकते हैं। तो आशा करती हूँ आप लोग इन चीज़ों को समझेंगे और एक अपने घर परिवार में, समाज में, आप जहाँ रह रहे हैं, एक ऐसा एग्ज़ाम्पल बनेंगे कि लोग आपसे सीख लें और वो भी अपने जीवन में आगे बढ़ने का भरसक कोशिश करें। और हमें अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना है। अपने घर परिवार में, समाज में एक एग्ज़ाम्पल पेश करना है कि हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। हमें अपने पति को कैश की नज़र से, एटीएम की मशीन की नज़र से नहीं देखना। रिश्ता कोई व्यापार नहीं है। सामने वाले के दिल में रहना बहुत बड़ी बात होती है, ना कि उसके दिमाग में रहना। तो ना टेंशन लीजिए, ना टेंशन दीजिए। कोशिश करिए, आपके अंदर ढूंढिए क्या स्किल है, क्या योग्यताएं हैं, आप उस पर काम करके उनको निखारिए। और कहते हैं जब दोनों मिल के कमाते हैं तो एक बहुत मजबूत इमारत बनती है। अपनी एनर्जी को, हर महिला से मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग प्लीज़ अपनी एनर्जी को कलेश में ख़त्म ना करें। सामने वाला कोशिश कर रहा है, हमें भी कोशिश करना है। और जब ये चीज़ें हमारे बच्चे देखते हैं तो वो भी, उनके लिए एक एग्ज़ाम्पल होता है और वो भी कोशिश करते हैं कि हमारे माँ बाप ने ऐसा किया तो हमें, जो हमने उनको एनवायरनमेंट दिया वो भी तो यही सीखेंगे। अब हम खुद सोच सकते हैं कि हम क्या उनको कलेश करके उनको एक टेंशन वाला माहौल दे रहे हैं, उनको हम रिश्ते में व्यापार सिखा रहे हैं या उनको एक अच्छा इंसान बनना सिखा रहे हैं। तो प्लीज़ मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि हमें अपने घर में, परिवार में, समाज में ऐसा बनना है कि हम कंधे से कंधा मिला के चल सकें, अपने मर्यादा में रहते हुए, बिना किसी मर्यादा का उल्लंघन किए। किसी नियम को नहीं तोड़ना, लेकिन हम अपने मर्यादा में रह के बहुत कुछ कर सकते हैं। अपने पति के दिल में रहें, दिमाग में नहीं। वो भी एक इंसान है। शादी होते ही जो हमारे समाज में एक पुरुष के ऊपर इतना सारा बोझ ला दिया जाता है, एक तो उसके माँ बाप की जिम्मेदारियाँ, उसके घर परिवार की जिम्मेदारियाँ, ऊपर से एक पत्नी आई है उसकी ज़िम्मेदारी, कल को बच्चे होते हैं उनकी ज़िम्मेदारी। आप खुद सोचो, वो भी तो एक इंसान है, उसको सांस लेने की फुर्सत चाहिए। और जिसके अंदर समझ है वो खुद करेगा। उसे प्रेशर देने की, उसे समझाने की ज़रूरत नहीं है। वो भी इंसान है, वो भी चीज़ों को समझता है, देखता है। और जो बिल्कुल नकारा होते हैं उनके आगे अपनी एनर्जी भी वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। आप खुद से कोशिश करिए, आप क्या कर सकती हैं। मत टाइम ख़राब करिए आप घर के कामों में। घर के काम अंतहीन होते हैं। उन चीज़ों में अपने दिमाग को लगाएं जिससे कि आपका विकास हो। अच्छी अच्छी आदतें सीखिए। ये सोचिए कि कौन सी योग्यता से आप 2 पैसे कमा सकती हैं। हर किसी के अंदर टैलेंट भरा पड़ा है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास कौन सी डिग्री है। सबसे बड़ी डिग्री होती है एक अच्छा इंसान होना, मेहनती होना, संघर्षशील होना, कम बोलना, बातों को सहना और ऐसे काम करना कि समाज में हम एक उदाहरण अपना प्रस्तुत कर सकें। आशा करती हूँ सब लोग समझेंगे इन चीज़ों को